नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है आपको उन खबरों को बताने की जो मीडिया पर आपको दिखाई नहीं जाती या मीडिया में आपसे छुपाई जाती है, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे। आपको उन खबरों को दिखाने की कोशिश करता है मीडिया जिन खबरों में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं हो, कोई चर्चा नहीं हो, महंगी शिक्षा की कोई खबर नहीं हो, मिलावटी सामान पर कोई चर्चा ही नहीं करते, महंगी शिक्षाओं पर कोई चर्चा ही नहीं करते। इससे आप लोग भुगतते हो। मीडिया सिर्फ ये चाहता है कि आपके मन में सवाल पैदा ही नहीं हो। तो क्या है वो बड़ी खबरें? T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती चारों मैच जीतने के बाद टीम इंडिया आज सुपर 8 अभियान शुरू करेगी। इस दौर के 3 मैचों में से पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम से है। मैच अहमदाबाद में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पिछले संस्करण के फाइनल में अफ्रीका को हराकर ही खिताब जीता था। देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल की अंतिम सूची जारी की है। राजस्थान में SIR के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव सामने आया। प्रदेश में 31,36,286 वोटरों के नाम कट गए हैं। ये 31 लाख कौन है? किन के नाम वोटर कटे हैं? क्या इन्होंने अभी पिछले हुए चुनाव में वोट दिए थे? तो इनमें से वोट किसने दिए, किसने नहीं दिए, इनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि 31 लाख वोट इतनी बड़ी संख्या में वोट दे पाए या नहीं दे पाए। जिनके नाम कटे उनकी क्या कार्रवाई रही, क्या जिनमें फॉर्म भरे गए उनके नाम काटने के लिए वह लोग कौन थे, सबका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को पता लग सके कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे कटे। विधानसभा में शनिवार को पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में 2 साल बनाम 5 साल पर बहस होनी थी। दोपहर 3 बजे राजस्व की अनुदान मांगे पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार के 2 साल के प्रतिवेदन पर चर्चा का प्रस्ताव रख दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। जूली ने कहा कि 2 साल बनाम 5 साल पर BSc की मीटिंग में चर्चा तय हुई थी, पर सरकार ने विषय ही बदल दिया। विपक्ष ने सरकार पर BSc के निर्णय से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। सदन 4 घंटे में 5 बार स्थगित हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि CM ने 2 साल बनाम 5 साल की बहस के लिए तैयार होने की बात कही थी और यह रिकॉर्ड में है। BSc की बैठक में वह स्वयं, पार्टी सचेतक, अन्य दलों के सदस्य, निर्दलीय विधायक, संसदीय कार्य मंत्री और उनके सचेतक मौजूद थे। उस बैठक में इस पर बहस कराने पर सहमति बनी थी। अब सरकार केवल अपने 2 साल के प्रतिवेदन पर चर्चा कराना चाहती है। सरकार के पास कुछ बताने को है नहीं। रिकॉर्ड में दर्ज विषय बदलना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि CM ने ही 5 फरवरी को सदन में कहा था कि हमारे 2 साल और पिछली सरकार के 5 साल के काम पर खुली चर्चा होगी। यह कार्रवाई के पेज 127 और 128 पर दर्ज है। CM की चुनौती को हमने स्वीकार किया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आज विषय बदलकर केवल 2 साल के प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा रख दिया। यह CM का ही अपमान है। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए संचालित शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत 11 फरवरी को खो नागोरियान स्थित मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूट पर अमूल ब्रांड के अवधि पार मिले नूडल्स, केचप, मेयोनीज एवं सॉस को नष्ट करवाया। फर्म मालिक गगन आहूजा ने नगर निगम की ओर से नष्ट करवाने की अनुमति के बाद शनिवार को अवधि पार खाद्य सामग्री को JCB के जरिए 6 ट्रकों में भरकर, जी हां 6 ट्रकों में भरकर मथुरादास कचराघाट ले जाकर नष्ट करवाया। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर अवधि पार माल की तस्दीक कर अमूल ब्रांड का होना सत्यापित किया। यानी आपको अवधि पार ब्रांड खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है बांग्लादेश की खबर, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको बांग्लादेश की खबर से आप ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे और मीडिया यही चाहता है। यदि आपको शुद्ध आहार, मिलावट परवार जैसे अभियानों पर चर्चा की जाएगी तो आपको पता लगेगा कि आप असली में डर किसका होना चाहिए।
शेष बची अवधि पार खाद्य सामग्री को सोमवार को नष्ट करवाया जाएगा। तब तक गोदाम को सील कर दिया गया। टीम में एफएसओ सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, राजेश नागर, नंदकिशोर कुमावत, अवधेश गुप्ता एवं राजेश नागर शामिल रहे। सबसे बड़ी बात गौरतलब है कि सीएमएचओ जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 11 फरवरी को 181 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई में अमूल ब्रांड की लगभग 30,000 किलो अवधि पार खाद्य सामग्री जब्त की थी। आपने 181 पर यदि शिकायत करेंगे, किसी भी समस्या की शिकायत करेंगे तो तुरंत वह शिकायत उच्च अधिकारियों को या प्रशासन को पहुंचती है। इसलिए आप भी कहीं पर भी शिकायत हो, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो 181 पर आप शिकायत दर्ज करवाइए, ताकि आप नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं बांग्लादेश के बजाय खुद के देश में, तो आप 181 पर शिकायत कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य आपका सुरक्षित रह सके। कभी बांग्लादेश बताया जाएगा, कभी पाकिस्तान बताया जाएगा। आजकल पाकिस्तान की खबरों पर शांति है, बांग्लादेश की खबरों पर आपको अशांत किया जा रहा है, असुरक्षित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की ओर से 22 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक जल महल पर सूर्य किरण एरोबेटिक शो होगा। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। RUHS स्कीम में करीब 7 करोड़ के फर्जी क्लेम उठाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। RGHS में 7.5 करोड़ का फर्जीवाड़ा, सीकर के 5 डॉक्टरों पर SOG में केस दर्ज किया गया। 1150 रुपए की MRI के 14,950 में करवा रहे थे डॉक्टर। भास्कर की बड़ी खबर, गैर कानूनी तरीके से पट्टे देने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों पर आगे भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं? इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। सहकारी विभाग के प्रस्तावित नए कानून को कोऑपरेटिव कोड 2025 का जो ड्राफ्ट बना था, उसमें से हाउसिंग सोसाइटियों को लेकर रखे कड़े प्रावधान अब हटा दिए गए हैं। विधानसभा में पहुंचने से पहले ही ड्राफ्ट में संशोधन हो गया। संशोधन के बाद ड्राफ्ट विधि विभाग में भेजा गया है। कठोर प्रावधान वाला ड्राफ्ट आज भी सहकारी विभाग की वेबसाइट पर मौजूद है। तय हुआ कि इन्हें उप नियमों में रखा जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त कहते हैं कि कानून में खास बदलाव नहीं है, कई विभागों की प्रक्रिया है। विधि विभाग के परीक्षण के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसे इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। आवासन मंडल की अवाप्त शुदा जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद 87 कॉलोनी में हड़कंप है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जमीनों से अतिक्रमण हटाकर आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 87 कॉलोनी के 30,000 लोगों की संघर्ष समिति का विरोध मार्च आज किया जाएगा। नियमन संघर्ष समिति के आह्वान पर सुबह 10 बजे पन्ना धाय सर्किल पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। होटल में तोड़फोड़ कर बदमाश बोले, पुलिस कुछ भी करे पकड़ नहीं पाएगी, यह आजादी बदमाश को। शहर के सांगानेर सदर थाना इलाके में शुक्रवार आधी रात होटल पर हुए हमले में नया खुलासा सामने आया। नकाबपोश बदमाशों ने न केवल जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि जाते जाते पुलिस को खुली चुनौती भी दी है। होटल मालिक के अनुसार हमलावर दावा कर रहे थे कि पुलिस कुछ भी कर ले, हमें पकड़ नहीं पाएगी। वारदात CCTV फुटेज में कैद हो गई है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने ऑन डिमांड एग्जाम में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा शिक्षा विभाग के सभी 9 मंडलों में मंडल स्तर पर की जाएगी। इससे पहले यह मात्र 3 मंडलों में हो रही थी। इस बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी यह परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से RTE यानी मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत अभिभावकों को पता ही नहीं किस वार्ड में रहते हैं, आवेदन करने में परेशानी। आवश्यक नहीं कि RT के तहत इतनी फॉर्मेलिटीज की जाए। आम आदमी को चाहिए कि आम आदमी को किस तरह से राहत मिले, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षा विभाग की ओर से RT में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि नए वार्ड नंबर को लेकर अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मुद्रण, पैकेजिंग एवं संबद्ध मशीनरी निर्माता संघ द्वारा आयोजित प्रिंट पैक राजस्थान प्रदर्शनी का पहला संस्करण शनिवार से JECC सीतापुरा में शुरू हो गया है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। भास्कर की एक और बड़ी खबर, सवाई मानसिंह स्टेडियम के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में चप्पे चप्पे पर लगी देश और दुनिया के स्टार क्रिकेटरों की तस्वीरें शनिवार को कबाड़ी को भेज दी गई। क्रिकेटर्स की उपलब्धियां बयान करने वाली 400-500 तस्वीरें रविवार को कबाड़ी ट्रक में लाद कर ले गया।
जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। संघ ने 2026-27 के बजट में पदोन्नति के लिए अनुभव और सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने बताया कि हाल ही में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू किया गया, लेकिन नई पदोन्नतियों के लिए प्रक्रिया अभी लंबित है। यदि छूट नहीं मिलती है तो कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त होंगे, जिससे सरकारी कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह छूट आवश्यक है ताकि कार्यों में निरंतरता बनी रह सके। राजस्थान आयुष नर्सेस परिषद ने पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर डग विधायक कालूराम मेघवाल से मुलाकात की। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। मां राजमाता विजयाराजे सिंधिया, पिता जीवाजीराव सिंधिया और भाई माधवराव सिंधिया पर लिखी कविता सुन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर खूब रोई। बाद में भरे गले से बोली, मेरे जीवन में इन तीनों के योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकती। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला शनिवार को शुरू हो गया है। 8 दिवसीय लक्खी मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त इस वार्षिक महोत्सव में लखदातार का दीदार करने खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। बाबा श्याम के इस मेले की तैयारियों को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन अंतिम रूप दे रहा है। जोधपुर से बड़ी दुखद घटना, 2 बहनों ने शादी से 1 दिन पहले किया सुसाइड, पुलिस जांच में जुटी। सूरसागर थाना क्षेत्र के मड़ाई गांव में शुक्रवार की रात करीब 12 बजे 2 बहनें अपनी बिंदोली पूरी करके कमरे में चली गई और आत्महत्या कर ली। दोनों बहनों की बारात शनिवार को पोखरण से आनी थी, लेकिन उसके पहले ही दोनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। परिवार के मामा सहित रिश्तेदारों ने प्रथम दृष्टया जहर खाने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोनों बहनें निजी स्कूल में शिक्षक थी। राजस्थान के किसी भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय में अब कुलगुरु पदनाम के आगे माननीय नहीं लिखा जाएगा। राजभवन ने इस संबंध में सख्त परिपत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कुलगुरु पद संवैधानिक श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसके साथ माननीय शब्द का प्रयोग प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। बेजूपाड़ा थाना इलाके में शुक्रवार रात बालाहेड़ी थाने के स्ट्रीट शीटर कुंजीलाल मीणा की गैंगवार में थार में सवार होकर आए बदमाशों ने लाठी व डंडों से पीट कर हत्या कर दी। शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां वार नहीं किए गए हो। घटना से पहले बदमाशों ने स्ट्रीट शीटर को उसकी कार से नीचे उतारा और थार में पटक कर जंगलों में ले गए। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यदि ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कर लें। धन्यवाद।